आज हम एक ऐसी अंडररेटेड सस्पेंस थ्रिलर मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो अभी-अभी हिंदी में रिलीज हुई है और इस मूवी में अनुपमा परमेश्वरन ने मेन कैरेक्टर का रोल निभाया है। कहानी की शुरुआत होती है गीता नाम की एक लड़की से जो अपनी बड़ी बहन और उसके 2 छोटे बच्चों के साथ रहती है। गीता बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की लड़की होती है और बच्चों से उसे बेहद लगाव होता है। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं बटरफ्लाई की पूरी कहानी। ऑपरेशन बटरफ्लाई अब शुरू होने वाला है। रिलैक्स। मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाई जाती है जहां एक कैदी गीता की दीदी से अपना केस लड़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन गीता की दीदी उसका केस लेने से साफ मना कर देती हैं। अगले दिन गीता की दीदी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चली जाती हैं और घर पर सिर्फ गीता और दोनों बच्चे रह जाते हैं। अगली सुबह गीता बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलती है। गीता लिफ्ट से नीचे जा रही होती है जबकि दोनों बच्चे सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि दोनों बच्चे नीचे पहुंचते ही नहीं हैं और बीच रास्ते से ही अचानक गायब हो जाते हैं। पहले गीता को लगता है कि शायद बच्चे मजाक कर रहे होंगे, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब बच्चे कहीं नहीं मिलते तब गीता बुरी तरह घबरा जाती है। इसके बाद गीता, घर में काम करने वाली लड़की और ड्राइवर तीनों मिलकर बच्चों को हर जगह ढूंढना शुरू करते हैं। तभी कॉलोनी का गार्ड बताता है कि बच्चे नीचे आए ही नहीं थे और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि उसी समय बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास भी बंद थे। अब मामला और भी ज्यादा सस्पिशियस लगने लगता है। वे लोग पूरी कॉलोनी, आसपास की गलियां और हर पॉसिबल जगह सर्च करते हैं, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता। अब गीता को समझ आने लगता है कि बच्चों के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। इसके बाद गीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती। पुलिस को लगता है कि बच्चे खुद कहीं चले गए होंगे, इसलिए वो लोग गीता से एक दिन इंतजार करने के लिए कहते हैं। मैं दे दूंगी, बताइए कहां पर लेकर आऊं पैसे, बताइए, आप बस बताइए मुझे। लेकिन तभी गीता के पास एक अननोन कॉल आता है। फोन करने वाला इंसान कहता है, अगर बच्चों को जिंदा वापस देखना है तो 5 लाख रुपए तैयार रखो। ये सुनते ही गीता पूरी तरह टूट जाती है। वो किसी तरह पैसों का इंतजाम करती है और किडनैपर को पैसे दे देती है, लेकिन पैसे देने के बाद भी बच्चे वापस नहीं आते। इसके बाद किडनैपर बार बार कॉल करके नए पैसों की डिमांड करने लगता है और गीता बच्चों को बचाने के लिए हर बार पैसों का इंतजाम करती रहती है। लेकिन जितना ज्यादा समय बीतता है उतना ही ये मामला खतरनाक होता जाता है। एक दिन फिर किडनैपर का कॉल आता है और इस बार वो गीता से कहता है कि पैसे घर में काम करने वाली लड़की के साथ भेजो। गीता मजबूरी में वैसा ही करती है, लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में बच्चों की किडनैपिंग किसी आउटसाइडर ने नहीं की होती, बल्कि घर में काम करने वाली लड़की, ड्राइवर और कॉलोनी का गार्ड तीनों मिलकर ये पूरा खेल खेल रहे होते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं। अब गीता को उन लोगों पर शक कैसे हुआ, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। दरअसल किडनैपर ने बच्चों की जो फोटो भेजी थी उसमें उसके हाथ पर एक टैटू दिखाई देता है और बिल्कुल वैसा ही टैटू ड्राइवर के कंधे पर भी होता है। बस यहीं से गीता को सब समझ आने लगता है। इसके बाद पुलिस ड्राइवर को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है और धीरे धीरे पूरे किडनैपिंग रैकेट का सच सामने आने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गीता की नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसके हाथ में वही पैसों वाला बैग होता है जो उसने किडनैपर को दिया था। गीता चुपचाप उसका पीछा करती है और पीछा करते करते सीधे किडनैपर्स के घर तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर गीता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां वही काम करने वाली लड़की और कॉलोनी का गार्ड मौजूद होते हैं। इसके बाद गीता और उन लोगों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सिचुएशन पूरी तरह डेंजरस हो जाती है, लेकिन तभी सही समय पर पुलिस वहां पहुंच जाती है और आखिरकार उन सभी क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गीता को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि जेल के अंदर उन सभी क्रिमिनल्स की हत्या हो चुकी है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि ये सब गीता की दीदी ने करवाया था, क्योंकि वो उन लोगों को सिर्फ जेल की सजा नहीं देना चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि उन्हें उनके किए की सबसे दर्दनाक सजा मिले। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।